सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको मैं अपनी महिमा के लिए बनाया हूँ, अपने कामों के लिए चुना हूँ, जिनको मैंने उभारा हूँ, उससे मैं अपनी महिमा चाहता हूँ। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, कितने लोग जो है परमेश्वर के नाम के आगे घुटने टेकते हैं, कितने लोग हैं जो निंदा और कलेश सहते हुए भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। वो सभी भाई बहनों को आज गुड न्यूज है, वचन से देखिए कि परमेश्वर आप सभी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मुंह देखा आपको आशीर्वाद दे। परमेश्वर परमेश्वर है, वो आपके हृदय को देखते, आपको मनों को देखते, आपके दिलों को देखते हैं। और आज मैं इस वचन को दिखाने जा रही हूँ जो परमेश्वर हम सभी से कहते हैं। यशायाह 53 और वचन 7 से लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। कितने हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर का कहलाते हैं और परमेश्वर के कारण अपने आप को, चाहे वो कलेश उठाते हैं, चाहे वो दुख सहते हैं, लेकिन परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैं सच्चाई का मार्ग चुन लिया हूं, उनको पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा, उनको पता है कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं और जो करता हूं वो सच्चा करता हूं। सच्चे काम में बाधा आता है। कहते हैं ना कि सच्चाई के मार्ग में जो है कि कांटा रहता है, लेकिन फूल बहुत सुंदर खिलता है। गुलाब का फूल जो है कि कांटा कितना रहता है, लेकिन फूल देखते ही मन जो है लोभा जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है कि यहाँ भी हमको सुख और शांति है और वहां भी सुख और शांति है। तो जो हर एक परमेश्वर का कहलाता है उनके लिए आज एक वचन है। कहता है जो हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने ही महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा बनाया। जिसको परमेश्वर कहता है जिसको मैंने अपने ही महिमा के लिए रचा। जितने हमारे भाई बहन वसी पर हैं, जितने हमारे भाई बहन सेवा करने वाले हैं, जितने हमारे भाई बहन प्रचारक हैं, जितने हमारे भाई बहन परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो सभी से परमेश्वर आज कहता है कि जिसको मैंने अपने महिमा के लिए उभारा। क्या परमेश्वर का महिमा करते हैं? स्तुति, आराधना, प्रार्थना जो है कि वो तो काम है ये है, लेकिन सेवा कई प्रकार के होता है। जैसे मान लीजिए आज मैं आप सभी को सामने YouTube पर परमेश्वर का वचन का प्रचार करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए उभारा है कि मैं लोगों तक क्या करूं, हर एक लोगों तक परमेश्वर का शुभ संदेश लेके जाऊं। और कहता है कि मैं अपनी महिमा के लिए सृजा। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सृजा है तो मैं परमेश्वर का वर्ण करूंगी। क्योंकि दाऊद राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं किससे तेरा वर्ण करूं, उन पहाड़ों से कि इन पृथ्वी से किससे करूं तेरा बयान मेरे बोलने से ज्यादा है। क्योंकि प्रभु तू मेरे मांगने से ज्यादा मुझे आशीष देता है, मेरे मांगने से पहले ही मेरी प्रार्थना सुन लेता है। तो अगर परमेश्वर के महिमा मेरे भाई मेरे बहन आप लोग करते हो तो आप लोग ढाढ़स बांधिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देने के लिए बुलाया है और परमेश्वर के जैसा प्यार देने वाला और कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है जिसको मैंने ही रचा और बनाया। परमेश्वर आपके माँ के पेट में आपको बनाया है, रचा है, आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है, आपके दिल दिमाग को देखता है, आपके मन में क्या चलता है वो भी परमेश्वर
जानता है। क्या इस बातों से आप सहमत हो? अगर सहमत हो तो कहता है वचन, आंखें रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। आंखें रहते हुए अंधे को और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जिनकी आत्मिक आंख बंद है, जिनकी आत्मिक कान बंद है, जिस प्रकार पौलुस की प्रार्थना है कि प्रभु देखिए, मूसा के साथ 6 लाख लोग थे, लेकिन 6 लाख लोगों के लूका के पुस्तक में आप देखेंगे तो उसने कहा, देखो मैं तुम्हारा अगुआ बना और जो भी बातें था मैं परमेश्वर से करता था, क्योंकि तुम्हारे आत्मिक और मन और हृदय को और कान को परमेश्वर ने नहीं खोला। इसीलिए वो लोग बार बार झगड़ते थे, बार बार जो है कि कुड़कुड़ाते थे, बार बार परमेश्वर के दास को कोसते थे कि तूने मुझे क्यों लेके आया, तूने मुझे क्यों छुड़ाया, तूने मुझे ऐसा कलेश क्यों दिलवा रहा है। तो बाइबल कहता है कि जिनकी आत्मिक आंख खुल जाता है वो कुड़कुड़ाता नहीं, बुड़बुड़ाता नहीं है, झगड़ा करता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक है वो अवश्य झगड़ा करेगा, वो अवश्य है जो कि ये बातों को कहेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको अगर मैं रचा हूँ, छुड़ाया हूँ, बनाया हूँ अपनी महिमा के लिए, तो आंखें रहते हुए और कान रहते हुए इस सारे लोगों को क्या करो, मेरी आवाज सुनते हुए, आंखों से देखते हुए निकाल ले आओ। किसको? कहता है कि जाति जाति के लोगों को इकट्ठा किया जाए और राज्य राज्य के लोगों को एकत्रित हो। उसमें से कौन यह बात जानता है? उसमें से कौन यह बात जानता है? कहता है कि बीती हुई बातें में सुना सकता हूं। वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे और सुन ले और कहें कि सत्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बीती हुई बातें जो तुम लोग नहीं जानते हो, तुमसे पहले जो घटित हुई बातें उसको मैं लेके आता हूँ, और तुमसे पहले जो पुरानिया है, सरदार है, वो लोग को इकट्ठा करो ताकि वो लोग से मैं ये बातें पूछूं कि सत्य है कि नहीं है। हाँ, तुम लोग ये बात को सुने हो कि नहीं, परमेश्वर ने पानी को जो है कि 2 भाग किया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से मन्ना खिलाया है। तुम लोग सुने हो कि नहीं, परमेश्वर चट्टान चीर के जो है कि पानी दिया है। तुम लोग सुने हो कि नहीं, परमेश्वर ने 40 वर्ष तक लोगों को जब जंगल में घुमाता रहा, ना वो लोग का वस्त्र पुरानी हुई, ना ही वो लोग की जूतियां फटी। हालेलुया। तुम लोग सुने हो कि नहीं, परमेश्वर कैसा कैसा चंबा चंबा काम किया है और दास्तों के घर से छुड़ा लेके आया है। वो कहता है कि तुम लोग जिसको जानते हो, ये पहले का पुरखा पुरानिया है, पूर्वजों, ये जो है कि सच्चाई जानते हो, उनको लेके आओ ताकि मैं सच्चाई सुनाऊं और तुम लोग जो है कि मान लो। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिससे मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद में कोई होगा। परमेश्वर एक ही है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वही खुदा है, वही मालिक है। उसी के हाथ में सब सृष्टि भर के लोग हैं। उससे पहले न कोई था, न उसके बाद में कोई होगा, क्योंकि आकाश और पाताल को उसी ने बनाया। हम मनुष्यों को अपने रूप अपने समानता में वही बनाया। वो परमेश्वर जब अपने महिमा के लिए हम लोग को जो है चुना है, हमको माँ के पेट में बनाया है, हमको उभारा है, तो हमको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इसलिए खुदा बनाया है कि हम इस पृथ्वी पर रह के उस खुदा की महिमा, बड़ाई, तारीफ करते रहे। हालेलुया। और ऐसे ही करने से परमेश्वर ने कहा तुम्हारा सारा काम सफल होगा। तो आज का यही मैसेज है कि जितने हमारे भाई बहन वचन सुन रहे हैं, वो सभी के लिए ये आशीष भरा वचन है कि परमेश्वर आपके माँ के पेट में जब बनाया तो उसने आपको दिल को देखा, आपके बेदौल तट को, जैसे कि जब उसने नस चढ़ाई, जब उसने मांस चढ़ाई, जब उसने हड्डियां उत्पन्न की, बेदौल तट्टों को उसने देखा और वो जानता है
कि ये व्यक्ति मेरे महिमा के लिए है। जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप पीछे मत हटिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ है। और जब अपनी महिमा के लिए आपको बुलाया है तो मेरे भाई बहन खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहिए, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर आपको रचा है। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। अगर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जो आप परमेश्वर का कहलाते हैं, तो इस बात से क्या आप आनंदित हैं? मैं तो बहुत आनंदित हूँ। मैं तो बहुत परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि ये प्रभु, मेरा गांव जवार, मेरा भाई परिवार में तूने मुझसे प्रेम किया, और प्रभु तेरा अनमोल दृष्टि मुझ पर हुआ। मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। आप भी थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आप सभी को, जहां से आप लोग वचन सुन रहे हो, बढ़ाए, बरकत दे, आशीष दे, सेवा करने के कारण। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।